दोस्तों, आज की कहानी है एक तरफ शादी एक तरफ प्यार। अभिनव ने कामवाली के साथ बनाया शारीरिक संबंध। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। गुंजन जल्दी जल्दी काम निपटा रही थी। दाल और सब्जी बना चुकी थी, बस फुलके बनाने बाकी थे। तभी अभिनव किचन में दाखिल हुआ और गुंजन के करीब रखे गिलास को उठाने लगा। उसने जानबूझकर गुंजन को हाथों से स्पर्श करते हुए गिलास उठाया और पानी लेकर बाहर निकल गया। गुंजन की धड़कनें बढ़ गई। एक नशा सा उसके बदन को महकाने लगा। उसने चाहत भरी नजरों से अभिनव की तरफ देखा तो उसे ही निहार रहा था। गुंजन की धड़कनें फिर से ठहर गई। लगा जैसे पूरे जहान का प्यार लिए अभिनव ने उसे आगोश में ले लिया हो और वह दुनिया को भूलकर अभिनव में खो गई हो। तभी अम्मा जी अखबार ढूंढती हुई कमरे में दाखिल हुई और गुंजन का सपना टूट गया। नजरें चुराती हुई गुंजन फिर से काम में लग गई। गुंजन अभिनव के यहाँ खाना बनाने का काम करती है। अम्मा जी का बड़ा बेटा अनुज और बहू सारिका जॉब पर जाते हैं। छोटा बेटा अभिनव भी एक आईटी कंपनी में काम करता है। उसकी अभी शादी नहीं हुई है और वह गुंजन की तरह आकृष्ट है। 22 साल की गुंजन बेहद खूबसूरत है और वह अपने माता पिता की इकलौती संतान है। माता पिता ने उसे बहुत लाड प्यार से पाला है। इंटर तक पढ़ाया भी है, मगर घर की माली हालत सही नहीं होने की वजह से उसे दूसरों के घरों में खाना बनाने का काम शुरू करना पड़ा। गुंजन जानती है कि अभिनव ऊंची जात का पढ़ा लिखा लड़का है और अभिनव के साथ उसका कोई मेल नहीं हो सकता, मगर कहते हैं ना कि प्यार ऐसा नशा है जो अच्छों की बुद्धि पर ताला लगा देता है। प्यार के एहसास में डूबा व्यक्ति सही गलत उच्च नीच अच्छा बुरा कुछ भी नहीं समझता। उसे तो बस किसी एक शख्स का ख्याल ही हर पल रहने लगता है और यही हो रहा था गुंजन के साथ भी। उसे सोते जागते हर समय अभिनव की नज़र आने लगा। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। अभिनव की हिम्मत बढ़ती गई और गुंजन भी उसके आगे कमज़ोर पड़ती गई। एक दिन मौका देखकर अभिनव ने उसे बाहों में भर लिया। गुंजन ने खुद को छुड़ाने का प्रयास करते हुए कहा, अभिनव जी, अम्मा जी ने देख लिया तो क्या सोचेगी? अम्मा सो रही है गुंजन, तुम उनकी चिंता मत करो। बहुत मुश्किल से आज हमें ये पल मिले हैं, इन्हें यूं ही बर्बाद ना करो। मगर अभिनव जी, यह सही नहीं है। आपका और मेरा कोई मेल नहीं। गुंजन अब भी सहज नहीं थी। ऐसी बात नहीं है गुंजन, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। प्यार में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। बस मुझे इन जुल्मों में कैद हो जाने दो। गुलाब की पंखुड़ी जैसे इन लबों को एक दफ़ा छू लेने दो। अभिनव किसी भी तरह गुंजन को पाना चाहता था। गुंजन अंदर से डरी हुई थी, मगर अभिनव का प्यार उसे अपनी तरफ खींच रहा था। आखिर गुंजन ने भी हथियार डाल दिए। वह एक प्रयासी की भांति अभिनव के सीने से लग गई। दोनों एक दूसरे के आलिंगन में बंधे प्यार की गहराई में डूबते रहे। जब होश आया तो गुंजन की आंखें छलछला आई। वह बोली, आप मेरा साथ तो देंगे ना? जमाने की भीड़ में मुझे दोनों ने ही प्यार के रास्ते पर बढ़ते हुए मर्यादाओं की सीमाएं रेखाएं तोड़ दी थी। गुंजन प्यार के सुहाने सपनों के साथ सुंदर घर संसार के सपने भी देखने लगी थी। मगर एक दिन वह देखकर भौचक्की रह गई कि अभिनव के रिश्ते की बात करने के लिए एक परिवार आया हुआ है। माँ बाप के साथ एक आधुनिक आकर्षण और स्टाइलिंग लड़की बैठी हुई थी। अम्मा जी ने गुंजन से कुछ खास बनाने की गुजारिश की तो गुंजन ने सीधा पूछ लिया, ये कौन लोग हैं? अम्मा जी, ये अपने अभिन को देखने आए हैं। इस लड़की से अभी की शादी की बात चल रही है। सुंदर है ना लड़की? अम्मा जी ने पूछा तो गुंजन ने हाँ में सिर हिला दिया। उसके दिलो दिमाग में तो एक भूचाल सा आ गया था। उस दिन घर जाकर भी गुंजन की आंखों के आगे उसी लड़की का चेहरा नाचता रहा।
आंखों से नींद कोसों दूर थी। अगले दिन जब वह अभिनव के घर खाना बनाने गई तो सबसे पहले मौका देखकर उसने अभिनव से बात की। यह सब क्या है अभिनव? आपकी शादी की बात चल रही है। आपने अपने घर वालों को हमारे प्यार की बात क्यों नहीं बताई? नहीं गुंजन, हमारे प्यार की बात मैं उन्हें नहीं बता सकता। मगर क्यों? क्योंकि हमारा प्यार समाज स्वीकार नहीं करेगा। मेरे माँ बाप कभी नहीं मानेंगे कि मैं एक नीची जात की लड़की से शादी करूं। अभिनव ने बेशर्मी से कहा, तो फिर प्यार क्यों किया था आपने? शादी नहीं करनी थी तो मुझे सपने क्यों दिखाए थे? तड़प कर गुंजन बोली। देखो गुंजन, समझने का प्रयास करो। प्यार हम दोनों ने किया है। प्यार के लिए केवल हम दोनों की रजामंदी चाहिए थी। मगर शादी एक सामाजिक रिश्ता है। शादी के लिए समाज की अनुमति भी चाहिए। शादी तो मुझे घर वालों के कहे अनुसार ही करनी होगी। यानी प्यार नहीं, आपने प्यार का नाटक खेला है मेरे साथ। मैं नहीं, केवल मेरा शरीर चाहिए था। क्यों कहा था मुझे कि कभी अकेला नहीं छोड़ूंगे? मैं तुम्हें अकेला कहाँ छोड़ रहा हूँ गुंजन। मैं तो अब भी तुमसे प्यार करता हूँ मेरी जान। यकीन मानो, हमारा यह प्यार हमेशा बना रहेगा। शादी भले ही उससे कर लूँ, मगर हम दोनों पहले की तरह ही मिलते रहेंगे। हमारा रिश्ता वैसा ही चलता रहेगा। मैं हमेशा तुम्हारा बना रहूँगा। गुंजन को कसकर पकड़ते हुए अभि ने कहा। गुंजन को लगा जैसे हजारों बिच्छुओं ने उसे जकड़ रखा हो। वह खुद को अभिनव के बंधन से आज़ाद कर काम में लग गई। आंखों से आंसू बहे जा रहे थे और दिल रो रहा था। घर आकर वह सारी रात सोचती रही। अभिनव की बेवफाई और अपनी मजबूरी उसे रह रह कर कचोट रही थी। अभिनव के लिए भले ही यह प्यार तन की भूख थी, मगर उसने तो हृदय से चाहा था उसे। तभी तो अपना सब कुछ समर्पित कर दिया था। इतनी आसानी से वह अभिनव को माफ नहीं कर सकती थी। उसके किए की सजा तो देनी ही होगी। वह पूरी रात यही सोचती रही कि अभिनव को सबक कैसे सिखाया जाए। आखिर उसे समझ आ गया कि वह अभिनव से बदला कैसे ले सकती है। अगले दिन से ही उसने बदले की पटकथा लिखनी शुरू कर दी। उस दिन वह ज़्यादा ही बन संवर कर अभि के घर खाना बनाने पहुंची। अभि शाम 4 बजे की लिस्ट में ऑफिस जाता था। अम्मा जी हर दूसरे दिन 12 से 4 बजे तक के लिए घर से बाहर अपनी सखियों से मिलने जाती थी। पिताजी के पैर में तकलीफ थी, इसलिए वे बिस्तर पर ही रहते थे। 12 बजे अम्मा जी के जाने के बाद वह अभि के पास चली आई और उसका हाथ पकड़कर बोली, अभिनव, आपकी शादी की बात सुनकर मैं दुखी हो गई थी, मगर अब मैंने खुद को संभाल लिया है। शादी से पहले के इन दिनों को मैं भरपूर एंजॉय करना चाहती हूँ। आपकी बाहों में खो जाना चाहती हूँ। अभिनव की तो मनमागी मुराद पूरी हो रही थी। उसने झट गुंजन को करीब खींच लिया। दोनों एक दूसरे के आगोश में खोते चले गए। बेड पर अभि की बाहों में मचलती गुंजन ने सवाल किया, कल आप सच कह रहे थे अभिनव, शादी के बाद भी आप मुझसे यह रिश्ता बनाए रखोगे ना? हाँ गुंजन, इसमें तुम्हें शक क्यों है? शादी एक चीज होती है और प्यार दूसरी चीज। हम दोनों का प्यार और शरीर का यह मिलन हमेशा कायम रहेगा। शादी के बाद भी यह रिश्ता ऐसा ही चलता रहेगा। कहकर अभिनव फिर से गुंजन को बेतहाशा चूमने लगा। शाम को गुंजन अपने घर लौट आई। उसे खुद से घिन आ रही थी। वह बाथरूम में गई और नहाकर बाहर निकली, फिर मोबाइल लेकर बैठ गई। आज के उनके शारीरिक मिलन का एक एक पल इस मोबाइल में कैद था। उसने बड़ी होशियारी से मोबाइल का कैमरा ऑन करके ऐसी जगह रखा था जहां से दोनों की सारी हरकतें कैद हो गई थी। यह काफ़ी देर तक का लंबा अंतरंग वीडियो था। 10 दिन के अंदर उसने ऐसे 3-4 वीडियो और शूट कर लिए। फिर वीडियोज में एडिट करके बड़ी चतुराई से उनके अपने चेहरे को छिपा दिया। कुछ दिनों में अभिनव की शादी हो गई। 8-10 दिन के अंदर ही उसने अभिनव की पत्नी से दोस्ती कर ली और उसका मोबाइल नंबर ले लिया। अगले दिन उसने अम्मा जी को कह दिया कि उसे मुंबई में जॉब लग गई है
और वह अब काम पर नहीं आ पाएगी। उस दिन वह अभिनव से मिली भी नहीं और घर चली गई।